जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की जो व्यवस्थाएं हैं, आधी अधूरी, ज्ञान और विज्ञान, धर्म और तत्वों की उपयोगिता पर आधी अधूरी है। इसलिए व्यक्ति का जीवन पूर्ण नहीं है, पूर्ण काम नहीं है। जीवन की पूर्णता के लिए, सफलता के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और देख करके सहमत हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करें, क्योंकि बगैर सत्संग विवेक न होई, बगैर विवेक ज्ञान न होई। ज्ञान जब तक तत्व का नहीं होगा, परम तत्व का नहीं होगा, आत्म तत्व का, परमात्म तत्व का नहीं होगा, तब तक सभी ज्ञान अधूरी है। इसलिए अधिक से अधिक इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा करके इस विपत्ति के समय में आप दूसरे का सहारा बन सकते हैं, उसे मार्गदर्शन दे सकते हैं, जिससे परमात्मा का कार्य होगा, राम काज होगा और राम की कृपा, परमात्मा की कृपा आप सभी को प्राप्त होगी। कृष्ण क्या है? कृष्ण कहा गया है उन्हें कृष्ण पक्ष, यानी काला पक्ष। ये जो धरती है, ये धरती शिव लोक है, शिव तत्व है। धरती का गंध, धरती का रूप रंग काला है। इसलिए मन चंद्रमा का प्रतीक है। चंद्रमा रात में होता है। इसलिए रात को विश्राम, दिन जो है भास्कर, वही ऊर्जा का स्रोत है, कार्य का स्रोत है। इसलिए रात में पूर्ण विश्राम, तन मन चित्त बुद्धि को विश्राम करने के लिए कहा गया है। जो धरती तत्व है, यही शांति तत्व है। धरती पर ही शांति है। शरीर से ही आप शांति, जो सभी का स्वभाव है, स्वभाव ही सत्य है, स्वभाव सभी का एक है। वो सभी शांत रहना चाहते हैं। प्रकृति शांत रहना चाहती है, धरती शांत रहना चाहती है। ये चित्त, मन, बुद्धि, बुद्धि तो विकार को पैदा करती है, लेकिन मन और आत्मा, चित्त, ये शांति रहना चाहते हैं। ये सभी का स्वभाव है, पूरे जगत का, पशु पंछी जीव जंतु का। इसलिए स्वभाव में जीना सीखने के लिए हम जानते, बहुत कुछ जानने से, आज प्रवचन सुनने से, शास्त्रों को सुनने से ज्यादा आवश्यक है उसको पचाने की, उस पर चिंतन मनन करने से। पढ़ते पढ़ते युग मोया पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। इसलिए शब्द हमारे माध्यम है। जब उन्हें हम पचाते हैं, चिंतन मनन करते हैं, खाने से बहुत शक्ति नहीं मिलती जब तक उसे पचाने की शक्ति ना हो।
तत्वों की शुद्धिकरण ना हो, इसलिए शिव का लिंग भी काला ही होता है। बच्चा पैदा होता है, छठी के दिन उसे काला टीका लगाया जाता है, काजल लगाया जाता है, काले रंग के धागे हाथ पैर उसमें पहनाए जाते हैं कि ये काला तत्व, पृथ्वी तत्व, शिव तत्व, शांति तत्व, शक्ति तत्व, आदि शक्ति तत्व को वो समझ सके और इसी पृथ्वी तत्व से जो बीज उत्पत्ति होते हैं, इसी के द्वारा ही व्यक्ति की धारणाएं बनती हैं, विचार बनते हैं, कर्म बनते हैं। इसलिए जो पृथ्वी तत्व का एक अवगुण गंध है, विकार है, वही उसी को शुद्ध करके, इसलिए कृष्ण को गोपाल कहा गया है, गोपालक। गो इंद्रियों को भी कहा गया है, इंद्रियों के पोषक। इंद्रियों को शुद्ध करने, बुद्धि करने और उसका आधार गौ माता है। गौ के बगैर धर्म नहीं है, अर्थ नहीं है, धन नहीं है, शांति नहीं है, विद्या नहीं है। उसी कृष्ण ने जब उपदेश किया अर्जुन को कि हे अर्जुन, ये जो सामने खड़े हैं, तुम क्षत्रिय हो, इनसे युद्ध करो। सामने उनके गुरु थे, उनके पितामह थे, उनके भाई थे, महारथी थे, जो ज्ञान और विज्ञान के ज्ञाता थे। कर्ण जैसा दानी था, लेकिन इस शरीर का तत्वों का, परम तत्वों का ज्ञान होने के उपरांत भी इसका सदुपयोग शांति के लिए नहीं, सुंदरता के लिए नहीं, कल्याण के लिए नहीं, न्याय के लिए नहीं, सत्कार के लिए नहीं किया। जो शरीर की उपयोगिता है, सृष्टि की उपयोगिता है, इसीलिए भगवान ने युद्ध करने की बात कही कि तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करो। अर्जुन ने कहा युद्ध करके मुझे एक लोक क्या, यहां का राज क्या, तीनों लोक का राज मिले तो भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं भिक्षाटन करके जीवन बसर कर लूंगा, क्योंकि ये दौड़ाचार के कारण ही आज धनुष विद्या है मेरे पास। इन पितामह के प्यार दुलार, इनके गोदी में खेला हूं, कैसे इन पर तीर चलाऊं। युद्ध होने से तमाम स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, जिससे वर्ण संकर का संकट पैदा होगा। इसलिए युद्ध करना कुछ पाने के लिए उचित नहीं है। भगवान ने लास्ट में कहा किसने कि हे अर्जुन, तुम धर्म नहीं करोगे तो संसार में आने का तुम्हारा अर्थ नहीं रहेगा। तुम्हें ने मारना नहीं है, तुम्हें तारना है। हमारे धर्म का पर्याय मारना नहीं, तारना है। इनका ये जो शरीर है, ये शरीर, इनकी इंद्रियां, इनकी बुद्धि, इनकी चित्त स्वयं इन्हें दुख दे रही है। ये अशांत की ज्वाला में स्वयं ये जल रहे हैं और दूसरों को जलाने की व्यवस्था बना रहे हैं। इसलिए इनके शरीर को समाप्त करके, इनका शरीर समाप्त होगा तो इनके आत्मा को सुख मिलेगा, क्योंकि आत्मा
के विरुद्ध ये, परमात्मा के विरुद्ध ये, सृष्टि के विरुद्ध इनका कार्य है। इसलिए शरीर इनका समाप्त होगा। शरीर के समाप्त होते ही इंद्रियों का कर्म समाप्त हो जाएगा। ये पुण्य का कार्य है और ये कर्म धर्म का है। ये कर्म परमात्म शक्ति का है। इसलिए ये कर्म करके तुम धर्म प्राण बनोगे, कर्तव्य प्राण बनोगे, कर्तव्य निष्ठा बनोगे। मेरे शरण में आने की तुम्हारी उपयोगिता होगी। मेरे शरण में आ जाओ। तो आज इस शांति के लिए, तत्व की ज्ञान के लिए, परम तत्व के ज्ञान के लिए हम क्या कर रहे हैं? शरीर से अन्न लेते हैं, अन्न से ही विचार पैदा होते हैं, विकार भी इसी से, जो मल मूत्र पसीने के रूप में होता है, दुर्गंध पैदा होता है। विचारों के पैदा होने से व्याकुलता, आतुरता, कामातुरता पैदा होती है। इसलिए इसे शांति करना, इसे निर्मल करना, इसे शुद्ध करना। जो ये तत्व हैं, ये तत्व धरती से जो ग्रहण किया जाए उसको धरती तक पहुंचाया जाए। पहले जो कूड़े अवशेष, मल मूत्र वो धरती में दबा दिए जाते थे, धरती में शुद्ध हो जाता था। उसमें गौ के गोबर से, मूत्र से धरती शुद्ध होती थी। अवशेष से, कूड़ों से विशेष होती थी, जैविक खाद बनती थी, जिससे धरती के अंदर धारण करने की धर्म को क्षमता का स्थिति पैदा होती थी। ये जल तत्व जब धरती के अंदर होता है तो ये शीतल भी होता है, शांत भी होता है। लेकिन आज यही महानगरों के बन जाने से या गौ के पालन करने को छोड़ दिया है लोगों ने, गौ का महत्व करना, इसलिए लोगों का जीवन का महत्व समाप्त हो रहा है। ये आज बरसात में बहकर समुद्र में पहुंचते हैं। जितनी गंदगी है ये धरती के संपर्क में ना आकर के, और ये समुद्र में गंदगी जब पहुंचती है, समुद्र ही सृष्टि का आधार है। इसलिए विष्णु को आप देखते हैं क्षीर सागर में शयन करते हैं। जो उत्पत्ति के कारण है, ये उत्पत्ति का संकेत हमारा महासागर समुद्र है। इसी से जो वाष्पोत्सर्जन हो करके ऊपर की तरफ जीव और जैविकता, जीवन ऊपर से बरसता है। लेकिन आज समुद्र का स्तर, जल स्तर बढ़ रहा है। समुद्र में पूरे देश की गंदगी पहुंच रही है, जिसे धरती के संपर्क में रहना चाहिए, जिस जल तत्व को धरती के अंदर धारण होना चाहिए। इसीलिए ये वायुमंडल अशांत है, वायुमंडल में गर्मी बढ़ रही है, ऊष्मा बढ़ रही है, लोगों के बुद्धि में, शरीर में ऊष्मा बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ये स्थितियां, ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां बदल रही हैं। लोगों का चित्त, मन, बुद्धि शांति और सत्य को स्वीकार नहीं कर रहा है।
क्योंकि आज वो परिस्थितियां इसके विपरीत बनाई जा रही हैं। इसलिए आइए हम सब मिलकर भारत की जो संस्कार संस्कृति है, तत्व ज्ञान, परम तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, सबका स्वभाव एक है तो सब एक ही है, स्वभाव ही धर्म है, धर्म भी एक ही है। धर्म के नाम पर जो भय पैदा किया जा रहा है, सुविधा के नाम पर, साधन के नाम पर, पद के नाम पर, इसे बंद होना चाहिए। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।